जेडीयू कांग्रेस को तोड़ सकती है। इन सब के बीच इंडी गठबंधन का एक तरह से लगता है कि बिहार से जहां से शुरू हुआ था गठबंधन, वहीं पर जो है इसके खात्मे की बुनियाद नीतीश कुमार ने रख दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की थी और 24 जून को जब ये बैठक हुई थी तब ये माना जाने लग गया था कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के एक बड़े तेज के रूप में आएंगे। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन के सबसे बड़ा दल कांग्रेस ने नीतीश कुमार को इग्नोर किया, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार की नाराजगी रही और कई बार ये नाराजगी खुलेआम मंच से नीतीश कुमार ने जाहिर भी की थी। और जब चुनाव हो रहे थे देश के 4 राज्यों में, उस दौरान भी नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया था कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, वो चुनाव में व्यस्त है। और उसके बाद की स्थिति देख लीजिए कि न्याय यात्रा को लेकर जब राहुल गांधी निकले तो उस समय भी सीधे तौर पर तमाम गठबंधन के दलों के साथ कोई बात विमर्श नहीं हुआ था, इससे भी नाराजगी बनी थी। और इसी वजह से ममता बनर्जी और आपने भी इंडी गठबंधन का दामन छोड़ने की बात कही थी। अब जो स्थिति सामने आई उसमें यह है कि लालू यादव से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि जब वो लालू यादव और महागठबंधन से अलग होंगे तो उनका रास्ता क्या होगा, उनका रुख क्या होगा। तो उनके सामने सीधा एक ऑप्शन बचता था, वो ऑप्शन ये था कि वो एनडीए की तरफ जाएं। और ऐसे में उनके पास जो सीटों की संख्या 45 है, एक इंडिपेंडेंट का उनको समर्थन मिला हुआ है, तो 46 की संख्या उनके पास होती है। और इसके अलावा अगर कांग्रेस के 13 सदस्यों को वो अपने साथ ले लेते हैं तो ऐसे में उनकी संख्या बढ़ जाएगी और उसके बाद वो बार्गेनिंग कैपेसिटी में होंगे और एनडीए में भी बीजेपी के साथ भी वो बार्गेनिंग कैपेसिटी में होंगे। अब रहा सवाल कि एनडीए के वो साथी जो नीतीश कुमार से नाराज होकर के एनडीए का साथ आए थे, जिसमें जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान थे, जिस चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार लगातार ये दावा करते रहे थे कि उनकी वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई, उनकी सीटें कम हुई। अब वो चिराग पासवान क्या करेंगे, तो चिराग पासवान के बारे में बताएं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सीधे एनडीए बीजेपी नेतृत्व पर ये बातें छोड़ चुका है कि उसका जो फैसला होगा वो फैसला इन लोगों के लिए भी मान्य होगा। तो एक बात तय मान लीजिए चंदन कि नीतीश कुमार अब 2024 तक एनडीए में आने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद फिर ये तमाम जो दल हैं एनडीए के, उनकी बैठक होगी। उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जाएंगे या फिर बिहार की गति संभालते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई कि 2024 तक के लिए पहले तो ये अरेंजमेंट है लोकसभा चुनाव तक के लिए और उसके बाद तय होगा। पिछली बार अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार और बीजेपी की जुगलबंदी में 39 सीटें जीत ली गई थी, यानी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था एनडीए ने बिहार में। और शायद यही वो समीकरण रहा होगा जो बीजेपी के दिल में जरूर रहा होगा। और आपको बताते हैं क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं। 25 सितंबर 2023 पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल की जयंती से उन्होंने दूरी बनाई, कहीं ना कहीं नाराजगी दिखने लगी थी। 25 सितंबर 2023 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। दीनदयाल उपाध्याय जो कि बीजेपी के वैचारिक गुरु माने जाते हैं, 19 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन में संयोजक की रेस में खरगे से पिछड़ गए और माना यह जाता है कि यही वो पल था जिसमें यह तय कर लिया था उन्होंने कि अब आईएनडीए गठबंधन में नहीं रहना है। 23 दिसंबर 2023 पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। हालांकि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हमेशा श्रद्धेय का इस्तेमाल करते हैं, पहले काफी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। जनवरी 2024 राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया और जाहिर सी बात है कि जो नाराजगी थी वो खास तौर पर कांग्रेस से ज्यादा रही। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, नीतीश कुमार जो अब आईएनडीए गठबंधन से दूर हो रहे हैं, क्या इसकी बड़ी वजह लालू यादव हैं जिन पर उन्होंने पार्टी तोड़ने की बात ये आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं, या फिर कांग्रेस है जिसने कि आईएनडीए गठबंधन को एक तरह से हाईजैक कर लिया? देखिए चंदन, नीतीश कुमार की नाराजगी के पीछे सीधे तौर पर लालू यादव है, क्योंकि लालू यादव के साथ जब वो महागठबंधन में शामिल हुए थे उस समय यह तय हुआ था कि लालू यादव कांग्रेस को मैनेज करेंगे और नीतीश कुमार को बड़े चेहरे के रूप में वो केंद्रीय राजनीति में स्थापित करेंगे। और उसके पीछे वो तमाम दल भी थे जिन दलों को एक साथ मंच पर नीतीश कुमार लाए थे। लेकिन लालू यादव पहले ये लगातार दबाव बनाते रहे नीतीश कुमार पर कि वो पहले तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बना दें और उसके बाद वो केंद्रीय राजनीति के लिए उनके लिए प्रयास करेंगे। इसी बीच में कांग्रेस और लालू यादव के बीच में कुछ अलग से बातें भी हुई थी
लेकिन आपको याद होगा कि जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में नीतीश कुमार आधा बैठक छोड़ के ही निकल गए थे और मजबूरन, चूंकि एक ही प्लेन से लालू यादव भी इनके साथ गए थे और इसी कारण लालू यादव को भी लौटना पड़ा था। उसके अगले दिन जब राजगीर में सम्मेलन, ठीक है, तो कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार को हल्के में लिया और शायद ये सोचा होगा कि उनके पास विकल्प नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अपने पत्ते हमेशा अपने पास रखते हैं और इस बार तुरूप का इक्का उन्होंने फिर से चल दिया है। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।